everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Be Positive by Sudha। तो चलिए आज का मेन टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए गाइज, आपको टाइटल दिख ही रहा होगा कि क्रोध से नुकसान या फायदे, ये सभी जानते हैं। सभी में गुस्सा बहुत होता है। आज के टाइम में 21st सेंचुरी है तो गुस्सा होना जायज सी बात है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है मेरे इस टॉपिक से शायद कुछ लोगों की मदद होगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्रोध से नुकसान या फायदे। जिस प्रकार प्रेम हमारे अंदर प्राकृतिक है, देखिए बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि किसी पेट से ही आप इतने प्यार से रहें, आप अपनी फैमिली में भी प्यार से रहते होंगे। उसी प्रकार ये जो प्रेम है ये भी प्राकृतिक है और ये क्रोध भी प्राकृतिक है, लेकिन प्यार से प्यार प्राप्त होता है और गुस्से और क्रोध से सिर्फ नफरत मिलती है। आप अधिकतर जानते ही होंगे कि मतलब मान लीजिए कि 2 पर्सन है, एक पर्सन गुस्सा ज्यादा करता है, एक पर्सन प्यार बहुत ज्यादा अधिक आता है उसे करना, वो सभी से प्यार से बात करता है, तो इसकी दुनिया भर में चर्चा होगी, लेकिन इसको क्या किया जाएगा कि इसको नफरत ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना। क्रोध जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। देखिए मौन क्या होता है? चुप रहना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही मैं ये सेशन लेकर आई हूं, क्योंकि अधिकतर सभी में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अधिकतर आप सभी जानते हो कि जब भी कभी आपको या किसी को भी गुस्सा आता है तो वो आप या कोई भी हो झगड़ा कर बैठते हैं, और वही झगड़ा बहुत बड़ा रूप ले लेता है जिसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो झगड़े के बीच कुछ लोग आपको शांत रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आप शांत हो जाएंगे तो झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मौन ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये बात फैक्ट है, इसको 100% सही कहा गया है कि ये सच है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ही जरूरी है। अधिकतर जो मनुष्य बहुत अधिक क्रोध करते हैं वो मूर्ख ही होते हैं। ये वाकई में है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। ठीक है ना, कर ही लेता है वाकई में। जब इंसान को गुस्सा आता है उसे सुध बुध नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, जो भी दिमाग बोलता है फिर इंसान वही करता है। ठीक है ना, और वह कार्य कभी सही नहीं होता, क्योंकि वो क्रोध का कहा गया कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो अपने क्रोध पर पहले नियंत्रण कर लेता है और हर प्रकार की समस्याओं से बच जाता है और समाज में इज्जत प्राप्त करता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई इंसान क्रोध करता है सबसे ज्यादा, तो लोग बाग ना उससे ना डर के भी नहीं रहते हैं ज्यादा, मतलब उससे घृणा करते हैं कि यार ये तो ऐसा ही है। लेकिन जो इंसान प्रेम से रहता है ना, और वो किसी से बोले भी नहीं और वो प्रेम से ही बस 1-2 वर्ड भी बोल देना, तो सब समझ जाते हैं कि इस इंसान का नेचर बहुत ही अच्छा है। क्रोध करने का मतलब है कि दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। ये सच है। अगर आप किसी पर क्रोध करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी करके, वो इंसान जब आपको गुस्सा दिला रहा है, लेकिन नुकसान किसका है? आपका स्वयं का। उसकी गलतियों की सजा आप स्वयं को दे रहे हैं गुस्सा करके, क्योंकि दुनिया आपसे नफरत करेगी, उस इंसान से नहीं। जब क्रोध आए तो अपने उस परिणाम के बारे में सोचें। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है तो स्वयं सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा, तो तुरंत आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। लड़ाई का परिणाम हमेशा गलत ही होता है, झगड़ों के परिणाम हमेशा गलत ही होते हैं, क्रोध का परिणाम हमेशा गलत होता है, और प्यार से रखी बातें हमेशा सही और सक्रिय होती हैं। जो मन की पीड़ा और दुख को किसी से नहीं बताते उनको क्रोध ज्यादा आता है। देखिए ये सच है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो होते हैं ना, वो अपने मन की पीड़ा किसी से नहीं बताते, इसलिए उनके मन जो है ना चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बात सही है कि मन में जब बातें घर करने लगती हैं और आप किसी से बताते भी नहीं है, तो क्या होता है कि आप अधिक क्रोधित स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्रोध मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो मनुष्य सही गलत को भूल जाता है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को सबसे पहले क्या करता है? उसके मस्तिष्क पर कंट्रोल करता है। सही गलत की समस्या ही खत्म कर देता है कि सही गलत ना सोचे और गलत रास्ते पर जाए। इस क्रोध को दूर करने के लिए हमें धैर्य और शांत रहना चाहिए। हमेशा क्रोध से परेशानी ही उत्पन्न हुई है, कोई फायदा नहीं हुआ है।
सो गाइज आपको मैं सिर्फ एक शॉर्ट में एक बात बताती हूँ। एक गांव था, ठीक है। एक गांव में कुछ मतलब साधु संत आए और उस गांव में जो लोग बाग थे उनके साथ में रहे 2-4 दिन। फिर दूसरे गांव में गए, फिर उस गांव के साथ में रहे। फिर साधु संत ने क्या किया कि उन्होंने कहा पहले गांव वालों ने जिन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा, उन्होंने उनको खाने के लिए दिया, उनको सम्मान किया, उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको आदेश दिया कि आप अलग अलग बट जाइए। मतलब पूरे विश्व में अलग अलग जो छोटे छोटे से कस्बे हैं सभी में बट जाइए, 2-2, 3-3, 4-4 करके। और जहां पर लोगों ने उनका तिरस्कार किया उन्होंने कहा कि आप हमेशा एकजुट होकर रहिए, ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद में वो साधु चले गए अपने मतलब साथियों के साथ में। जब वो चले गए एक जगह बैठ के विश्राम कर रहे थे तो उनके साथियों ने उनसे बोला कि महाराज ये गुत्थी हमें समझ में नहीं आई कि आपने जो अच्छे लोग थे उनको तो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया और जो बुरे लोग थे उनको एक साथ बांध दिया, हमेशा एक साथ रहने का आदेश दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा साथ रहें, जुड़कर रहें, खुश रहें। ऐसा क्यों? तो साधु ने कहा कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों की खुशी ढूंढते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, मैं चाहता हूँ पूरे देश में बिखर कर वो पूरे देश को ऐसा बना दे। और जो लोग ऐसे रहते हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो एक ही टुकड़ी में एक ही जगह रहें ताकि हमारे देश को ऐसा कुछ ना मिले, गलत ना मिले। तो गाइज अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।